गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के फॉक्सप्रो के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग बाय डेफिनेशन, सॉर्टिंग मीन्स ordering a record in any manner. Sorting records mean arranging it in some order. Some order means it may be a ascending order, it may be a descending order. मतलब बढ़ते हुए क्रम में अगर हम रखें या घटते हुए क्रम में रखें तो हम बोलेंगे कि हम सॉर्टिंग कर दिए। बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो बोलेंगे कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में किए, और घटते हुए क्रम में रखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्टिंग कर दिए। सॉर्टिंग करने से डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को सर्च करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर एक डेटाबेस है जिसमें एक नाम हमको सर्च करना है और रैंडमली सारा का सारा डेटा उसमें दिया हुआ है, तो हम एक नाम, एक पर्टिकुलर नाम बहुत मुश्किल है खोज पाना अगर डेटाबेस में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो अगर वही डेटाबेस अगर शॉर्ट किया हुआ है तो हम उस पर्टिकुलर नेम को हम बड़े आराम से खोज लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें कि डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड हैं, फिर भी हम किसी वर्ड को बहुत बड़े आराम से खोज लेते हैं, इसलिए इस सारे वर्ड एक खास ऑर्डर में शॉर्ट करके रखे गए हैं। तो फॉक्सप्रो हमको क्या क्या कमांड दे रहा है, क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है शॉर्ट करने के लिए, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा कमांड है शॉर्ट ऑन फील्ड टू न्यू फाइल नेम। शॉर्ट ऑन तो हमारा कमांड है, और उसके बाद जो फील्ड आ रहा है वो फील्ड है जिसके बेसिस पे हमको शॉर्टिंग परफॉर्म करना है। जैसे एक कोई डेटाबेस है जिसमें मेरा आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, सिटी हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारा डेटाबेस हो सकता है, मेरे बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं डेटाबेस में। हम किस फील्ड के अकॉर्डिंग हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं वो फील्ड का नाम रखेंगे, और शॉर्ट होने के बाद वो पूरा डेटाबेस एक नए डेटाबेस के नाम से सेव होगा। पहले वाला डेटाबेस मेरा वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, और नए डेटाबेस में हम उसको सेव कर देंगे। उस नए डेटाबेस का नाम है 2 के बाद वाला। तो शॉर्ट ऑन फील्ड टू न्यू फाइल नेम। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ऐसे करेंगे हम लोग तो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, जहां पे फील्ड लिखे थे, फील्ड के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के डी लेटर लिखना है, डी फॉर डिसेंडिंग, डी लेटर लिख देना है बस। बाकी सारा का सारा कमांड हमारा वही है, शॉर्ट ऑन फील्ड स्लैश डी टू न्यू फाइल नेम। तो जिस फील्ड को हम वहां लिखेंगे उस फील्ड का सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो सबसे ऊपर आएगा डेटाबेस में, और सबसे छोटा वाला वैल्यू सबसे नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और बात आता है, इग्नोर केस। इग्नोर केस आगे और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, पहले अभी इतना ही समझ लें कि हम स्लैश डी की जगह पे स्लैश सी लगा लेंगे तो हमारा केस इग्नोर हो जाएगा और शॉर्टिंग परफॉर्म होगा। इसके बारे में आगे डिटेल चर्चा होगी, डिस्कशन आगे होगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखें। अब सबसे पहले हमको जिस डेटाबेस पे शॉर्टिंग परफॉर्म करना है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज कि जो डेटाबेस है वो है स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट डॉट डीबीएफ फाइल है जिसमें सारा का सारा स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है, जिसमें आईडी है, नेम है, टोटल मार्क्स है। तो ऐसे फील्ड रखे हुए हैं उसमें, स्टोर हैं, उस पर हमको शॉर्टिंग परफॉर्म करना है। तो पहला कमांड देखें, हमने लिखा है शॉर्ट ऑन आईडी टू stu डॉट dbf। शॉर्ट ऑन तो कमांड है, आईडी वो फील्ड है जिसको शॉर्ट करना है, जिसके बेसिस पे शॉर्टिंग परफॉर्म करना है। 2 के बाद stu डॉट dbf वो नया फाइल नेम है जिसमें शॉर्टिंग के बाद सारा डेटा सेव होगा। दूसरा कमांड देखें, शॉर्ट ऑन नेम टू stu1 डॉट dbf।
तो नेम फील्ड पे मतलब नेम जितना भी स्टोर है स्टूडेंट का, वो सारे नेम को अरेंज करना है। क्योंकि स्लैश डी नहीं है सेकंड वाले कमांड में, तो ये अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में ही सेव होगा। तो शॉर्ट ऑन नेम टू stu1.dbf, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा सेव हो जाएगा stu1.dbf फाइल में। तीसरा कमांड देखें, शॉर्ट ऑन नेम /d। /d किस लिए यूज होता था? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। शॉर्ट ऑन नेम /d टू stu_d.dbf। तो ये वाला फाइल जो है वो उसमें सबसे बड़ा वाला जो नाम होगा, सबसे जैसे वी यू वैसे कुछ नाम होगा तो वो सबसे पहले आएगा और ए वाला नाम सबसे लास्ट में आएगा। ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा नेम में। ठीक है। सबसे लास्ट वाला है इग्नोर केस वाला। ठीक है। तो इग्नोर केस मतलब कोई अगर कोई नेम है जो स्मॉल केस में लिखा हुआ है, बाकी सारे नेम जो है कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, तो दोनों कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर चूँकि इसकी वैल्यू पे डिस्टिंग्विश होता है, तो इसलिए दोनों में स्टार्टिंग में अंतर हो जाता है। और जो स्मॉल लेटर केस होते हैं, स्मॉल केस वाले लेटर होते हैं, उसको बड़ा मान लिया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इसकी वैल्यू, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या करना है, नेम के आगे /t लगाएंगे और तो ये केस इग्नोर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसका डेटाबेस में। देखिए एक ये मेरा टेबल है ऊपर वाला, सबसे ऊपर में जो है। ठीक है। इस पे हमने आईडी पे शॉर्टिंग किया, शॉर्ट ऑन आईडी टू stu.dbf, जो पहला वाला हमारा कमांड था। उस कमांड को परफॉर्म करने के बाद जो टेबल नंबर 2 है उसको देखें आप, 5205-5205, जो कि तीसरा रिकॉर्ड था सन्नी का, वो पहले आ गया और पूरा का पूरा आईडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। उसके अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड्स अरेंज हो गए। ये हमारा आईडी पे परफॉर्म करना, आईडी पे शॉर्टिंग परफॉर्म कर हुआ। अब अगर हम देखना चाहें कि हम जो अभी शॉर्टिंग किए हैं वो डेटा हुआ कि नहीं, अगर हम उसको चेक करना चाहें, टेस्ट करना चाहें, तो क्या करेंगे? तो चूँकि हमारा ये वाला जो पहले वाला student.dbf था, उसमें तो हुआ नहीं है। उस फाइल के डेटा को हमने शॉर्ट करके stu.dbf में सेव किया है, तो हमको अब stu.dbf यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, यूज stu, और तब हम लिस्ट कमांड देंगे तो हमको वो दिखेगा कि हमको वो सारा डेटाबेस आईडी फील्ड पे शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ होगा। ठीक है। तो अब आइए देखें दूसरा कमांड हमारा क्या था। उसके बाद था कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नेम पे बगैर किसी स्विच का यूज़ किए हुए शॉर्टिंग परफॉर्म किए थे, और बाय डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो अब देखिए, तो पिछले वाला डेटाबेस में आदित्य कहाँ था, 3 नंबर रोल नंबर आदित्य, और विशाल था 4 नंबर पे, मनोज था सब 1 नंबर रोल नंबर था उसका। और उसको शॉर्टिंग करने के बाद यहाँ पे मेरा आदित्य आ गया, आदित्य A B S V आ गया, मनोज सबसे नीचे आया है, जबकि मनोज आना चाहिए था विनय और सन्नी के बीच में। ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमारा नेम के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग परफॉर्म हुआ, और वो सेव कहाँ हुआ है, stu1.dbf फाइल में। इसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं कैसे, यूज stu1 और लिस्ट, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखा देगा। ठीक है। इसी कमांड को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ नेम के साथ /d यूज़ कर लेना है। /d यूज़ करेंगे तो ऊपर वाला जो डेटाबेस है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मनोज सबसे ऊपर और आदित्य सबसे नीचे, बाकी उसके हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। ये हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आइए, अब समझते हैं कि इग्नोर केस क्या होता है और क्यों यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। कैपिटल A to Z
इसकी 65 to 90 होता है, स्मॉल ए टू जेड 97 to 122 होता है। अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, बिकॉज वैल्यू उसका 97 है, उसका 65 है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आदित्य हो गया, बी सारा का सारा अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद मनोज स्मॉल लेटर में था, तो उसका वैल्यू हमको ज़्यादा मिल रहा था। कैपिटल लेटर सारा का सारा 90 पे ख़त्म हो गया और स्मॉल लेटर 97 से शुरू ही हुआ। ठीक है। तो हमेशा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का इसकी वैल्यू ज़्यादा था, इसलिए उसको बाद में उसको बिगर मान रहे थे, इसलिए उसको बाद में रख रहे थे। जब हमने इग्नोर केस कर दिया तो केस इग्नोर हो गया और मनोज अपने सही जगह पे सेव हो गया। मतलब आदित्य के बाद विनय, विनय के बाद मनोज, एम के बाद तब एस, तब वी। यही था। इसके बाद एक और उसी पे है कि हम एक साथ मल्टीपल फील्ड पे शॉर्टिंग कैसे करते हैं। मल्टीपल फील्ड कहने का मतलब कि अगर एक फील्ड पे हम शॉर्टिंग अप्लाई कर दें और जिस फील्ड पे हम शॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं उसका मल्टीपल रिकॉर्ड आए एक वैल्यू के, उसके अगेंस्ट दूसरे फील्ड के जो रिकॉर्ड हैं वो कैसे शॉर्टिंग होंगे और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है। तो अभी पहले कमांड देख ले हम लोग। ठीक है। एक सप्लायर डेटाबेस को हम लोग कंसिडर करेंगे इसमें, जिसमें नेम, एड्रेस, सिटी और फ़ोन है। और कमांड कुछ इस तरह का है कि शॉर्ट ऑन, दोनों फील्ड का नेम लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके, शॉर्ट ऑन सिटी कॉमा नेम टू न्यू फाइल नेम SUCC1.dpf। तो यहाँ पर पहले सिटी यूज़ हुआ है, तब नेम यूज़ हुआ है। तो पहले यूज़ होने वाला जो नेम है सिटी, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी शॉर्ट की, और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंडरी शॉर्ट की। तो प्राइमरी शॉर्ट की पे शॉर्टिंग परफॉर्म होगा पहले। उसके बाद अगर प्राइमरी शॉर्ट की अगर रिपीट हो रहा है, तब उस रिपीटिशन के अंदर में सेकेंडरी शॉर्ट की को फिर से शॉर्ट किया जाएगा, कुछ इस तरह से। आप देखें, डेटाबेस फाइल है जिसमें नेम है, एड्रेस है, सिटी है, फ़ोन है। एड्रेस और फ़ोन कुछ भी हो सकता है। हम लोग सिर्फ दो फील्ड को के डेटा को लेके चलेंगे क्योंकि उसी पे हमको समझना है। नेम है और सिटी है। ठीक। अब देखिए, अगर हम सिटी को शॉर्ट करते हैं तो पहले आरा, तब गया, तब पटना। तो गया 2 बार, पटना 3 बार। पटना में 3 लोग थे, ललन, कुंदन और अमर। हम ये चाहते थे कि पटना तो शॉर्टिंग हो ही, सिटी पे शॉर्टिंग हो तो जब सारा का सारा शॉर्ट होगा ही। और पटना के बाद पटना में 3 सप्लायर हैं, रमेश हैं, अमर हैं और ललन हैं और कुंदन हैं। अमर, ललन और कुंदन। तो ये इन तीनों को भी शॉर्ट होना चाहिए था। तो पटना पहले शॉर्ट हो गया और पटना जहाँ जहाँ आया और उसके रिपीटेशन पटना के करस्पॉन्डिंग जो नेम है वो सारे शॉर्टिंग हो गए सेकेंडरी की तरह। तो इस तरह से हम दो फील्ड को एक साथ शॉर्ट कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे शॉर्टिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज वैसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि एज ए ह्यूमन हम लोग जो देख के सर्च करना होता है हमको, वो हम कर पाते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो तो तभी हम सर्च कर पाते हैं। इसीलिए फॉक्सप्रो का जो अपना सर्चिंग टेक्निक है, या फॉक्सप्रो जो रस्मो टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो सर्चिंग करता है, उसमें शॉर्टिंग का कोई रोल नहीं है और ये बहुत कॉस्टली है डेटा डिस्क स्पेस के लिए और टाइम के लिए। ये बहुत इफ़िशिएंट नहीं होता है वैसे। खैर, अभी एडवांटेज का बात कर रहे हैं हम लोग, तो एडवांटेज समझे ऐसे कि शॉर्टेड डेटाबेस वी कैन फाइंड और सर्च अ रिकॉर्ड ईजिली।
जैसे कि हम लोग डिक्शनरी में कर लेते हैं और टेलीफोन डायरेक्टरी में कर देते हैं देख के। ठीक है, अब आइए डिसएडवांटेज की बात करें। डिसएडवांटेज, मास्टर डेटाबेस फाइल जिसमें सारे के सारे डेटा उसी ऑर्डर में रखे होते हैं जिस ऑर्डर में वो अराइव भी हुआ, जिस ऑर्डर में उनको एंट्री की गई हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट करते हैं और शॉर्टिंग के बाद जो रिकॉर्ड सेव होता है वो दूसरे डेटाबेस से सेव होता है, तो शॉर्टिंग के बाद वाला जो डेटाबेस है उसमें सारे रिकॉर्ड फिजिकली चेंज हो जाते हैं, जो हमारे डेटाबेस के लिए अच्छा नहीं मानते हम लोग। हम ऐसा कहते हैं कि जो डेटाबेस में डेटा शुड बी सेव्ड एज अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल। ठीक है, पहला तो डिमेरिट हो गया कि डेटाबेस का ऑर्डर चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक डेटाबेस है, उसको हम लोग शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करने के बाद मास्टर डेटाबेस जिसको शॉर्ट किए थे उसमें कुछ डेटा एडिट करते हैं या नए डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो अपेंड करते हैं या एडिट करते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन शॉर्टेड डेटाबेस से नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टेड तो हम कल कर दिए थे और आज हम आके 2 रिकॉर्ड और एंट्री किए, तो वो 2 रिकॉर्ड जो नया एंट्री किए वो शॉर्टिंग में कहाँ जाना चाहिए ये दूसरे वाले फाइल में रिफ्लेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग एक बार फिर से शॉर्टिंग ना करें। तो अब क्या हो गया कि हमको अगर शॉर्टिंग यूज़ करना है तो जब जब कोई जो एडिट होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होगा, जो भी न्यू एंट्री होगा, उसके हर ऑपरेशन के बाद हमको शॉर्टिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। एक एक ये ओवरहेड और हो गया। इसके बाद जितना डेटाबेस का साइज है मेरा, सेम साइज का एक और डेटाबेस, मतलब 2 डेटाबेस, मतलब 500 MB का डेटाबेस है मेरा, सॉर्टेड करने के बाद जो नया फाइल बना दैट इज ऑल्सो ऑफ 500 MB। तो 500 MB का 2 फाइल है मेरे पास और दोनों सेम ही डेटा रखे हुए हैं। हाँ, ज़रूर है कि एक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे हुए हैं, एक दूसरे ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो हम उसमें हम लोग को ये लगता है कि डिस्क स्पेस की बर्बादी हो रही है, सेम ही डेटा 2 जगह रखा हुआ है। कुछ और बेटर ऑप्शन हो हमारे पास, उसी डेटाबेस को हम दोबारा रेप्लिका बगैर बनाए हुए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है। तो बोलते हैं कि शॉर्टिंग प्रोसेस जो है वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है एक कंप्यूटर को डेटाबेस को शॉर्ट करने में। अगर बहुत नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अच्छे खासे हों, अगर 50,000 40,000 ऐसा रिकॉर्ड नंबर है तो बहुत टाइम लगेगा शॉर्टिंग करने में, इसे बोलते बहुत स्लो प्रोसेस है शॉर्टिंग। एक और प्रॉब्लम है कि शॉर्टिंग, चूँकि मैंने चूँकि पहले ही बताया था कि शॉर्टिंग फॉक्सट्रोस अपने सर्चिंग के लिए और उसको किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टिंग का इस्तेमाल नहीं करता है, वो सिर्फ हमारे लिए है। तो लिस्ट फॉर या लोकेट फॉर वाला कमांड जो है वो शॉर्टेड डेटाबेस फाइल पे उतना ही टाइम लेगा जो बिना शॉर्टेड डेटाबेस के लेता है, और ये अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है तो ये टाइम कंसिडरेबल हो सकता है, और इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत लंबे बहुत बड़े डेटाबेस पे। एक और बड़ा डिमेरिट है कि जितना बड़ा साइज है आपके डेटाबेस का, उस डेटाबेस के साइज का 3 गुना डिस्क स्पेस अवेलेबल होना चाहिए आपका शॉर्टिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे डेटाबेस का साइज है 500 MB, तो मेरे पास 1.5 GB मतलब 1.5 1500 MB के आसपास होना चाहिए, 1.5 GB के आसपास लमसम होना चाहिए, तब हमारा शॉर्टिंग परफॉर्म होगा। 500 GB तो कुछ डेटाबेस का साइज हो गया, और 500 500 1000 MB जो हो गया वो चाहिए उसको रिकॉर्ड को टेम्पोरली सेव करने के लिए, यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत कॉस्टली भी है, प्रोसेसर में भी कॉस्टली है और डिस्क पे भी कॉस्टली है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा इंडेक्सिंग का,
हम देखेंगे कि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और कितने तरह का होता है। ठीक है, और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डेटाबेस फाइल बनाएं, उनको शॉर्ट करें अलग अलग की लगाकर, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप आपका जो कॉलेज की तरफ से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप पूछ सकते हैं। और बाय द वे कुछ हेजिटेशन है वहाँ पूछने पे तो आप पर्सनल नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई सवाल। ठीक है, घर पे रहें, बाहर ना जाएं, खुद को भी बचाएं, परिवार को बचाएं और समाज को बचाएं। थैंक यू।